मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मंगलवार को सुबह जैसे ही इंदौर वासी सोकर उठे, उन्हें वातावरण में धुंध और कोहरा नजर आया। साथ ही ठंडक भी जबरदस्त अपना असर दिखा रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, ठंड में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन वातावरण अभी भी ठंडा बना हुआ है। इन दिनों मौसम निरंतर परिवर्तित हो रहा है। कभी अत्यधिक ठंड तो कभी अत्यधिक गर्मी लग रही है। वहीं पर इसी सीजन में जैसी ठंडक पड़नी चाहिए थी, वैसी ठंडक अब तक महसूस नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिक हीरालाल खपाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमालयन क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आया, जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। वहीं पर फॉग की जो स्थिति है वह वर्तमान में तापमान के कारण बदल भी रही है। 1 से 2 डिग्री में बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री के करीब बताया जा रहा है। ठंड किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ठंड के कारण यहां पर फसल जो है वह लहराएगी। आने वाले 7 से 8 जनवरी तक हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना यहां पर जताई जा रही है। तब तक मौसम साफ रहेगा और ठंड अत्यधिक गिरने की भी भविष्यवाणी इस दौरान की गई। सर, अचानक मौसम में ठंडक का माहौल नजर आने लगा, फॉग भी था, क्या वजह था अचानक मौसम में परिवर्तन आने की? असल में हम ये भी देख रहे हैं कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय में बना हुआ, जिसकी वजह से हवाओं की दिशा है वो पश्चिमी हो गई और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो नमी प्राप्त हो रही है हिमालय क्षेत्र से, उसके कारण हमने देखा कि अभी डेंस कोहरा देखने को मिल रहा है और वो 1-2 दिन और हमको सुबह सुबह कोहरा देखने को मिलेगा और विजिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान भी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो फिर से 1.5 से 2 डिग्री बढ़कर 26 और 27 डिग्री के आसपास बना, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अभी 2 डिग्री बढ़कर 14 और 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यदि हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं तो 7 और 8 तारीख के बाद से हमको मालवा क्षेत्र के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और जो हवाओं की दिशा है ये एक बार फिर से चेंज होगा और जो टेम्परेचर है मिनिमम और मैक्सिमम, इस दोनों प्रकार के टेम्परेचर में 2 से 2.5 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 से 2.5 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ गया, जबकि वातावरण में ठंडक जबरदस्त नजर आ रही है। हाँ, तो ये अंतर कैसा नजर आ रहा है? असल में क्या है कि जो टेम्परेचर अधिकतम तापक्रम है वो जितना हमको देखना चाहिए, गिरना चाहिए, वो इस बार देखने को नहीं मिला। वो 25-26 के आसपास निरंतरता बने हुए, ये 1-2 दिन ही बीच में गया था और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 10 के नीचे 2 या 3 दिन गया और जो नमी थी क्लाइमेट में वो लगातार इवोपोरेशन होता रहा और जिसकी वजह से जो ठंडी हवाएं हैं वो हवा चेंज नहीं होने के कारण हमको एकदम से बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में अगर किसान के बारे में बात करें तो किसान के लिए ठंड कितनी उपयुक्त है? किसान की दृष्टि से देखें तो जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ये दोनों अब नीचे जाना चाहिए। कम से कम जो अधिकतम तापक्रम है वो 25-26 बना हुआ, ये 23-24 के आसपास जाना चाहिए और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 11 और 12 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। तो उस दृष्टि से जो खरीफ की फसलें हैं वो बहुत अच्छी जमने की संभावना रहती है। तो अभी जो अधिकतम तापक्रम है वो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, बाकी न्यूनतम तापक्रम तो ठीक ठाक है। वर्तमान मौसम को देख के मावठे की भी उम्मीद जताई जा रही है? वर्तमान मौसम को देखते हैं तो अगर हम अरब सागर और दूसरा इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय में बना, उसकी वजह से हवाओं की दिशा में चेंज होगा और 7 और 8 तारीख से हमको मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, लेकिन जो ग्वालियर वाला डिवीजन और जबलपुर वाले संभाग में वहाँ हमको कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। आपका नाम? डॉक्टर HL खपेड़िया, नोडल अधिकारी, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर।